हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। बेसिकली आपका जो सिलेबस है पेट के एग्जाम्स में या फिर आपके यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है आपका नंबर सिस्टम। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आपके अलग अलग तरह के चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यूनिट डिजिट मेथड निकालना, रिमाइंडर थ्योरम्स के क्वेश्चन करना, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस करना, ये सब आपके नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में। और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है, आउट ऑफ 6 consecutive natural numbers is the sum of first 3 numbers is 27, then what is the sum of the other 3? क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक सा दिया है कि 6 लगातार संख्याएं हैं। पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो नेचुरल नंबर लिख दिया है दैट मीन्स आपका जो नंबर है वो स्टार्टिंग 1 से हुआ होगा, 0 से नहीं। इन चीजों छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपकी पूर्ण संख्याएं लिखा होता, होल नंबर लिखा होता, दैट मीन्स आपको 0 को इंक्लूड करना है। अगर प्राकृतिक संख्या लिख गया है इसका मतलब है उसकी शुरुआत 1 से ही हो सकती है, इसके अलावा आपको 0 को इंक्लूड नहीं करे। और साथ में लिखा है लगातार यानी कंटिन्यूअस, दैट मीन्स आपको कोई भी नंबर आपको कंटिन्यूअस ही लेना है। ठीक, कह रहा है 3 संख्याओं का योग 27 है, तो नेक्स्ट जो 3 संख्याएं हैं उसके बाद की उनका सम क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक पैटर्न से करें, कुछ मान कर करते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाती हूँ, क्योंकि बेसिक से बताने के बाद अगर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो जरा बेसिक से करते हैं। अगर 6 लगातार संख्याओं की बात की गई है तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको मान लेंगे। हमने मान लिया कि पहली संख्या जो थी वो x थी। अगर पहली संख्या x थी तो सिंपल सी बात है, जो नेक्स्ट रही होगी उसके जस्ट बाद वाली संख्या है, यानी हम क्या कर दें, हमने x+1 मान लिया। ठीक, अगली कौन होगी, x+2 हो गई। तो ये 3 संख्याएं होगी। अगली 3 संख्याएं कौन होंगी, x+3, x+4 और x+5। ठीक, कह रहा है कि इनमें से जो पहली 3 संख्याओं का योग है वो 27 है। बेसिकली ये जो स्टार्टिंग की 3 संख्या है ये 27 के सम के इक्वल है। तो जरा इनको जोड़ दीजिए, ये हो गया x+x+1 प्लस x+2 बराबर 27। तो ये आपका हो गया 3x बराबर 3x + 3 बराबर 27। यहाँ से 23 7 से 3 हटा दीजिए तो 3x बराबर हो गया 24 और 3 से हमने इसको कट गया, यानी x बराबर 8। अगर x बराबर 8 है तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास संख्याएं आ गई। पहली संख्या 8, उसके बाद कौन है 8+1 यानी 9, नेक्स्ट कौन है 10, नेक्स्ट है 11, नेक्स्ट है 12 एंड नेक्स्ट है 13। आपने क्या किया, इन तीनों में वैल्यू को रखकर क्या कर दिया, यहाँ पर आपने निकाल ली। तो अगली 3 संख्या कौन है, 11, 12 और 13। तो इनका ही सम पूछा गया है, 11 + 12 + 13। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, ये आपका होता है 36। अगर आप बेसिक से करें तो बेसिकली आपको ये x मानकर जोड़कर सॉल्व करना पड़ा। ये तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, वहां पर अगर आपको 4-5 लाइन भी अगर किसी क्वेश्चन पर देनी पड़ी तो आपका टाइम गया। तो थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। कोशिश आप करिए कि उस तरीके से ये क्वेश्चन को करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी किन्हीं संख्याओं का योग दिया हो, ठीक है, योग दिया हो या एवरेज दिया हो, उसका एक ही पैटर्न होता है, तो बीच की संख्या निकालना आसान होता है। कैसे, आप अगर सम दिया है तो मिडिल नंबर निकाल सकते हैं। मिडिल नंबर बराबर होता है सम अपॉन n। ठीक, सम कितना है 27। कितनी संख्याओं का सम है 3, तो 3 से आपने 27 को भाग दे दिया 9, यानी आपको पता चल गया 9 जो है उन तीनों के बीच की संख्या है। अगर 9 बीच की संख्या है और लगातार है तो सिंपल सी बात है, एक आगे होगी और एक पीछे की तरफ। तो यहाँ पर हो गई 8, यहाँ पर हो गई 10, और कह रहा है और 3 संख्याएं वो भी लगातार हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि भाई 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, 13, इन 3 का ही तो आपसे सम पूछ रहा था। क्या हो गया 36। तो आपको कोई भी x मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने इसका आंसर 1-2 लाइन में बता दिया। तो कोशिश करनी है आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लॉजिक से रिलेटेड है। अगर आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को रीड करके समझ जाएंगे तो आप इसका आंसर बिना सॉल्यूशन के ही बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि अ मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 days, 5 दिन में उसने 100 अंगूर खाए हैं। जब बट जो फर्स्ट डे उसने खाए थे, ईच डे में क्या किया है, मोर 6, एवरी डे वो क्या करता गया है, 6 ज़्यादा खाता गया है। देन दोज ही एट ऑन द अर्लियर डे, हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने कितने से शुरुआत की होगी। यानी कि अगर उसने पहले दिन कुछ अंगूर खाए होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कुछ अंगूर ए या एक्स खाए हैं, तो अगले दिन उसने x + 6 खाए होंगे। ठीक, फिर अगले दिन उससे भी 6 ज़्यादा, यानी 6 में और 6 जोड़ दो, यानी 12 हो गया। तो कुछ इस तरह से खाए हैं, लेकिन टोटल जो उसने खाए हैं वो खाए हैं 100। तो चलिए हम मान लेते हैं फर्स्ट डे उसने x खाए, ठीक है, और 5 डेज का निकालना है। नेक्स्ट डे क्या होगा, x में +6 हो जाएगा, क्योंकि हर दिन 6 मोर ग्रेप्स वो क्या कर रहा है, खा रहा है। अगली बारी जब आएगी तो 6 + 12, क्योंकि 6 से मोर 6 कर दिया। अगला कौन होगा, 6 + 18, और 5वें दिन वो क्या करेगा, 6 + 24, और इन 5 दिनों को मिलाकर 100 ग्रेप्स लिए उसने। तो इसका मतलब है बेसिकली इन सब का जो सम है वो 100 के बराबर है। तो जोड़ दो इन सबको, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x और +60 बराबर 100। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि इन 5 दिनों में उसने जितने भी खाए हैं वो 100 अंगूर के बराबर हैं। तो बेसिकली इन सब को मिलाकर ही क्या था, 100। तो बस यहाँ से आपको मिल गया 5x बराबर 100 - 60, यानी कि 5x बराबर 40, 5 से 40 कट किया तो x बराबर 8। आपको क्लियरली पता चल गया उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे, 8। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसने 5वें दिन कितने अंगूर खाए थे, तो आपको मालूम है x + 24, उसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बीच से भी पूछ सकता है कि उसने तीसरे दिन कितने खाए थे, उसने दूसरे दिन कितने खाए थे, क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है। लेकिन आपको पता चल गया अगर एक पहले दिन का आंसर 8 है तो नेक्स्ट 5 डेज का कोई भी आंसर आपसे पूछ ले, आप बेसिकली इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से अगर हम उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन, पहली चीज आपके मैथ सेक्शन में लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज समझनी है और उसके पैटर्न के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसका स्क्वायर का ट्रिपल करिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कोई संख्या x है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया और उसका हमने ट्रिपल कर दिया। कह रहा है उससे उसका 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो भैया हमने इससे इसका 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सब्ट्रैक्ट किया है तो जो नंबर है वो 50 मोर है। तो नंबर क्या है, नंबर है x और वो क्या है, 50 मोर है। ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए भाई इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी आपको कहीं ना कहीं उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, टाइम टेकिंग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इसको इस तरफ ले आइए। ये हो गया आपका 3x² - 4x - x - 50 बराबर 0। ये आपका हो गया 3x² - 5x - 50 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप इसके फैक्टर कर लें। अगर फैक्टर नहीं करने तो सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन। ऑप्शन से उठाइए वैल्यू को और इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, जहां पर ये 0 बन गया वही आपका आंसर है। तो देखिए, आप फैक्टर करना अगर आपको बहुत अच्छे से आता है या फिर कोई गलती आपसे नहीं होती है तो आसान है। ठीक है, फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, मैं फैक्टर से भी निकाल के बता दे रही हूँ। ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 50 है, यानी कि हमको फिर 5 को ऐसे पैटर्न में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई 150 बन जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 5 बने। तो कौन से 2 फैक्टर होंगे, 15 और 10। तो ये हो गया आपका 3x² - 15x + 10x - 50 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3x आ गया तो ये हो गया x - 5, यहाँ से +10 कॉमन ले लिया, ये भी आ गया आपका x - 5 बराबर 0। x - 5 कॉमन है, ये हो गया आपका x - 5, दूसरा हो गया आपका 3x + 10। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, और कोई भी वैल्यू माइनस में संख्या नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में, तो x बराबर क्या आ गया, 5। तो 5 आपका क्या है, करेक्ट
आंसर। तो इसको करने से बेटर है, ये वाला जो पोर्शन मैंने सॉल्व किया है इतना, इसको करने से बेटर है कि आप यहाँ पर किसी ऑप्शन को पुट कर ले, ऑप्शन को पुट करके ही आप उसको सेटिस्फाई करा दें और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, अगर आप इसमें 4 को रखते हैं तो 4 4 जो 16, 3 जो 48, और यहाँ पर रखते हैं तो माइनस का 20। अब देखिए 48 प्लस का है, माइनस का 20 है, तो ये संख्या कभी भी 0 नहीं बन पाएगी। जैसे ही हमने 5 को रखा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 25, ये हो गया 75, और यहाँ पर 75 से 25 घटाया तो प्लस का 50 और ये माइनस का 50, अपने आप 0 बन गया। इसलिए आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। तो कोशिश करें इसको यहाँ पर ये प्रॉपर कैलकुलेट ना करें, आप क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑप्शन उठाकर रख लें, वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए रोड, एक रोड की लंबाई है जो कि 1 किलोमीटर है, ठीक है, द नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड्स फॉर प्लांटेशन एट अ गैप ऑफ 20 मीटर्स, यानी कि एक सड़क है जिसकी लंबाई कुछ 1 किलोमीटर है और उस पर 20-20 मीटर की गैपिंग पर पेड़ लगाने हैं। बताइए बोथ साइड ऑफ द रोड हाउ मेनी प्लांट्स, कितने वहां पर प्लांट या ट्री लग जाएंगे जो सड़क के दोनों किनारों पर होने चाहिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 1 किलोमीटर की सड़क है, 20-20 मीटर की गैप में पेड़ लगाने हैं। आपको क्या करना है कि वो जो सड़क की लंबाई है उसमें एक प्लांट की जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक गलती होती है इस क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। जैसे कि सड़क की लंबाई अगर 1 किलोमीटर है यानी कितनी हो गई, 1000 मीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी सड़क बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर 20-20 मीटर की गैपिंग में प्लांट लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर और ये आपका 20 मीटर, ठीक। तो आपने क्या किया, 1000 मीटर की सड़क में 20 मीटर का डिवाइड कर दिया, आपको प्लांट पता चल गए। लेकिन ये डिस्टेंस है, बीच की दूरी है, और दूरी जब हम करते हैं तो हम पहले वाले प्लांट को भूल जाते हैं, क्योंकि पहले वाले प्लांट के लिए तो कोई डिस्टेंस नहीं रही होगी ना। तो याद रखो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो 20-20 मीटर की दूरी में प्लांट लगाने हैं, तो कितने प्लांट लगाने हैं, 1000/20। आपने ये किया तो ये आपके कितने हो गए, 50 प्लांट लगेंगे। लेकिन 50 गलत आंसर है। रीजन 50 क्यों गलत है, क्योंकि वो क्या है, वो दूरियों की बात की गई। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात देखते हैं, आप अपने हाथ में देखिए, हाथ में अगर आप काउंटिंग करें तो उंगलियां कितनी, 5। लेकिन अगर इनके बीच के गैप की बात करें, अगर आप गैप गिने 1 2 3 4, गैप कितने, 4, उंगलियां कितनी, 5। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बीच की दूरियों का काउंट करते हैं तो हमने जो स्टार्टिंग वाले को है वहां तो कोई दूरी नहीं रही होगी, शुरुआत तो किसी ना किसी चीज से की है, तो ये जो शुरुआत की पहली चीज होती है इसको दूरी में काउंट नहीं होता, इसीलिए कम हो जाता है। इसीलिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं दूरियों वाले तो समझ जाइएगा आपको +1 करना है, यानी कि सड़क के एक तरफ पर कितने पेड़ लगेंगे, 51। लेकिन क्वेश्चन में एक तरफ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बोथ साइड पूछा है, तो 51 देखिए आपके ऑप्शन में दिया है, 50 भी आपके ऑप्शन में है, 51 भी आपके ऑप्शन में, लेकिन दोनों ही गलत हैं। आपसे एक साइड तो 51 लगेंगे तो दूसरी साइड कितने लगेंगे, इसमें क्या कर दीजिए, 2 का गुणा, 51 × 2 यानी कि 102, यानी करेक्ट आंसर है आपका 102। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इटसेल्फ बी 9/20 देन द फ्रैक्शन इज, यानी कि कोई एक नंबर है और उसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल दोनों का जो डिफरेंस है वो 9/20 है, बताइए वो नंबर क्या होगा। फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि कुछ मानिए उसका उल्टा करिए। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो कि 3/5 है और उसका रिवर्स क्या हो गया 5/3, क्या उन दोनों का अंतर 9/20 आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, ये भी आसान है। और चाहे तो कुछ मानकर कर लीजिए, हमने संख्या मानी a, इसका रिवर्स हो गया 1/a। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन में पहले कह रहा है व्युत्क्रम, तो पहले कौन रखेंगे, व्युत्क्रम, फिर उसको माइनस करेंगे, -a बराबर 9/20। तो ये हो गया आपका 1 - a² बराबर अपॉन a बराबर 9/20। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 20 - 20a² बराबर 9a। इसको इस तरफ लेकर जाइए
तो ये हो गया आपका 20a² माइनस प्लस का 9a माइनस का 20 बराबर 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। तो अब आपके पास या तो आप इसमें से ऑप्शन उठा कर रखें या इसको सॉल्व कर लें, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके ऑप्शंस को जरा देखिए। कह रहा है व्युत्क्रम, तो पहले आपने 3/5 रखा, ठीक, व्युत्क्रम क्या हो गया 5/3। तो आपको पहले समझ में आ गया कि इन दोनों का जो आपका क्या बोलते हैं एलसीएम है वो 15 आएगा, यहाँ तो 20 लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर 3/10 की बात करें तो 3/10 है और फिर 10/3 है, इन दोनों का जो एलसीएम है वो भी 30 आएगा, ठीक, तो यहाँ तो 20 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं 4/5 और 5/4 की, ये दोनों में से कोई एक पक्का हो सकता है, लेकिन ये कैसे करेक्ट पता करें कि 4/5 होगा या 5/4 होगा। तो जरा देखिए हमने क्या किया, इसने पहले लिखा है कि धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम तथा भिन्न का अंतर, यानी पहले उल्टा लेना है। अगर 5/4 है तो उसका उल्टा 5/4, ठीक, माइनस 4/5। क्या ये 9/20 आएगा? हमने देखा तो ये ऑप्शन 20 हो गया, ये हो गया 25 माइनस 16। हाँ बिल्कुल सही है, ये हो गया 9/20, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर गलती मत करिएगा, क्योंकि जैसे 5/4 से 4/5 घटाओगे बिल्कुल सही आंसर है 9/20 आ जाएगा, लेकिन उसने बोला है पहले व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या है 4/5, फिर क्या है 5/4। अब घटाइए, माइनस का 9/20 आएगा, इसलिए वो ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसलिए आपका केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि है नंबर सिस्टम का ही अगला पार्ट, जिसमें आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जय हिंद।